तो इस समय डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब की ओर से जियाद अली और उनके साथ संदीप दोनों ही पारी का आगाज करने के लिए गेंदबाजी में पहला ओवर लेकर इरफान नूरी युवा शक्ति क्लब बुधनी की ओर से, और नॉकआउट ये मुकाबले इरफान नूरी तैयार इस समय बॉलिंग के लिए। सामने है बल्लेबाज जियाद अली, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं जियाद अली। देखना होगा किस तरह से आगाज करते हैं। पहली गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर विकेट कीपर शॉर्ट थर्ड मैन को छकाकर गेंद जाती हुई लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन। जैसा कि मैं कह रहा था, बल्लेबाज जियाद अली विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, जाने जाते हैं, और उसी तरह से बल्ला चलाया था। थोड़े से भाग्यशाली भी रहे वहां पर, और भाग्यशाली चौका भी मिला है बल्लेबाज जियाद अली को। बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, विकेट कीपर की पकड़ से थोड़ी सी दूर थी। शॉर्ट थर्डमैन पर खड़े हुए फील्डर ने इस बॉल को रोकने की चेष्टा जरूर की थी, मगर रोक नहीं पाए। गेंद अंदर आती हुई लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर। इरफान नूरी इस ओवर में एक बार फिर बल्लेबाज जियाद अली के लिए ये बॉल, इस बार इसे ड्राइव किया है शॉर्ट कवर्स की ओर, फील्डर है वहां पर, और खेलते ही संग दौड़कर 1 रन पूरा किया। स्ट्राइक को चेंज किया और अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज होंगे संदीप खुरई। खुरई से बिलोंग करते हैं, शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं संदीप। तो देखना होगा इस बड़े मुकाबले में किस तरह से अपनी पारी का आगाज करते हैं। दोनों ही सलामी बल्लेबाज, स्ट्राइक पर बल्लेबाज संदीप खुरई, नॉन स्ट्राइक पर जियाद अली। बॉलर 72 नंबर की जर्सी में इरफान नूरी। चले इस समय बल्लेबाज संदीप खुरई के लिए ये बॉल, इस बार डाउन द लेग। अंपायर आदिल खान का इशारा, कमेंट्री बॉक्स स्कोर वाइड का। अतिरिक्त रनों की श्रृंखला में इजाफा, और इस एक अतिरिक्त के चलते 6 रन। पारी का इस समय पहला ओवर प्रगति पर। इस बार संदीप ने खींचकर शॉट लगाया है डीप मिड विकेट की ओर। मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर हैं, आसानी के साथ इस बॉल को फील्ड किया। वहां पर खड़े हुए फील्डर ने इसी बीच तोड़कर 1 रन पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने स्कोर में 1 और रन का इजाफा हो चला है। 7 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर। एक बार फिर तैयार बॉलर इरफान जियाद के लिए। इस बार डाउन द ग्राउंड मैदान के नीचे की ओर खेला है। शब्बीर शाह उसके पीछे दौड़ लगाते हुए और अंततः बाउंड्री लाइन के नजदीक इस बॉल को फील्ड किया है। जब तक शब्बीर शाह सुहाग पर इस बॉल को फील्ड कर थ्रो करते, बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 9 रन इन 2 रनों की मदद से। इरफान नूरी शानदार बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। चले इस समय जियाद के लिए। इस बार रिवर्स हिट खेला है, गेंद जा रही इस समय थर्ड मैन बाउंड्री की ओर। फील्डर है वहां पर, थर्ड मैन बाउंड्री पर इस बॉल को फील्ड किया। 1 और रन दौड़कर पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने लगातार स्ट्राइक को रोटेट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज जब जब भी रन बनाने का मौका मिलता है बनाते हैं। जब जब भी कमजोर डिलीवरी होती है कड़ा प्रहार भी करते हैं, बाउंड्री भी अर्जित करते हैं। 10 रन इस समय पारी की अंतिम ओवर की अंतिम बॉल। इस समय 10 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार संदीप खुरई ने खींचकर शॉट लगाने की चेष्टा की, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची सीधी विकेट कीपर आशीष गौतम के हाथों में। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर बगैर किसी नुकसान के 10 रन। डॉक्टर रजा फैजान क्रिकेट क्लब इस टीम का स्कोर। टॉस जीता युवा शक्ति क्लब बुधनी ने और पहले क्षेत्ररक्षण चुना। पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया डॉक्टर रजा फैजान क्रिकेट क्लब को, और अभी तक का लेखा जोखा 1 ओवर की समाप्ति पर
बगैर किसी नुकसान के 10 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी पारी का आगाज किया है और अब देखना होगा युवा शक्ति क्लब बुधनी की ओर से किस बॉलर को तलब किया जाता है। पोलार्ड आए हैं बॉलिंग के लिए। जियाद के लिए इस बार में डाउन की ओर खेला है फील्डर, वहां पर एक टप्पे के साथ इस बॉल को फील्ड करते हुए नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए बल्लेबाज संदीप खुरई रन लेना चाहते थे। देखा वहां पर जियाद ने कि डेंजर एंड पर उन्हें दौड़ना है और फील्डर काफी तेजी से बॉल को फील्ड करने के लिए आए हैं। इस बार बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में जियाद अली की पारी कंत होता हुआ डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब को लगता हुआ ये पहला झटका जियाद अली के रूप में। पहली सफलता अर्जित करते हुए बॉलर पोलार्ड। ओवर की दूसरी ही बॉल थी और सफलता हाथ लगती हुई बॉलर पोलार्ड के। ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम युवा शक्ति क्लब बुधनी को। बल्लेबाजी के लिए सचिन नेपाली। सचिन नेपाली आए हैं। ये भी वो सितारा है, पहचान का परिचय का मोहताज नहीं है। शानदार बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है इस बल्लेबाज ने भी। और कहीं ना कहीं आज डॉक्टर रजा फैजान क्रिकेट क्लब के नज़रिए से कहूँ तो ज़रूरत आन पड़ी है। आपकी सर्वश्रेष्ठ पारी खेलनी होगी आज। बेहतर जानते हैं नॉकआउट दौर के मुकाबले हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। वहीं तारीफ करूंगा गेंदबाज पोलार्ड की, जिस तरह से विकेट दिलाया, एक बड़े बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखाई है। चल इस समय सचिन नेपाली के लिए ये बॉल। इस बार द दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग का ये दूसरा संस्करण। पहले सीजन की अपार सफलता के बाद ये दूसरा सीजन उन्हीं आशा और उन्हीं उम्मीदों के साथ अपने परवान पर चढ़ता हुआ, यकीन मानिए सार्थकता के उस शिखर पर पहुंचने के लिए महज कुछ कदम दूर। 28 तारीख को इस आयोजन का ग्रैंड फिनाले फाइनल मुकाबला, इस महायज्ञ की पूर्ण आहुति 28 तारीख को। इस समय जितने भी दर्शक इस खूबसूरत से मैदान ओल्ड कैंपियन मैदान पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं हमारे यूट्यूब चैनल tenniscricket.in के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस खूबसूरत से आयोजन में। द दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण में पूरी आयोजन समिति की ओर से और इस आयोजन के रूहे रबा, इस आयोजन के आयोजक आदरणीय बड़े भाई साहब मोनू गोयल कौरव जी की ओर से सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस समय बॉयट के लिए मैदानी अंपायर ने रेफर किया है थर्ड अंपायर के लिए, और लीजिए नो बॉल, यहाँ से नो बॉल के लिए ओवर स्टेप गेंदबाजी उसके लिए वहाँ पर रेफर किया था और थर्ड अंपायर का डिसीजन आता हुआ नो बॉल। अंपायर का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ इस बात का इशारा करता हुआ कि अगली बॉल जो है वो फ्री हिट होगी। मौका बल्लेबाज सचिन नेपाली के पास इस बॉल पर कड़ा प्रहार करने का। देखना होगा बॉलर पोलार्ड इस फ्री हिट की किस तरह से रक्षा करते हैं और बल्लेबाज सचिन नेपाली इस फ्री हिट का किस तरह से लाभ लेते हैं। ये बॉल इस बार शानदार रही, ये बॉल मौका नहीं दिया वहां पर लंबा हिट लगाने का। बॉलर पोलार्ड ने बल्लेबाज सचिन नेपाली को 1 रन
सिर्फ इस फ्री हिट पर आता हुआ और इस सिंगल की मदद से 12 रन। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर 1 विकेट के नुकसान पर। अभी तक तो पावर प्ले के जो 2 ओवर हैं वो युवा शक्ति बुधनी के नाम रहे हैं। देखना होगा अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज संदीप खुरई तैयार। इस समय बॉलर पोलार्ड संदीप के लिए ये बॉल और इस बार डाउन द ग्राउंड मैदान के सर के ऊपर से गेंद जा रही है इस समय बाउंड्री लाइन के बाहर। मिड ऑफ के सर के ऊपर से उठाकर खेला लॉन्ग ऑफ के रीजन में। गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। शानदार चौका बल्लेबाज संदीप खुरई के बल्ले से। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर 16 रन। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर 16 रन इस समय स्कोरबोर्ड पर। एक बार फिर इस ओवर में तैयार बॉलर पोलार्ड संदीप खुरई के लिए ये बॉल और इस बार रिवर्स सेट खेला है। देखना होगा अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा रहेगी। अंपायर का इशारा एक टप्पे के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। बैक टू बैक चौका बल्लेबाज संदीप खुरई के बल्ले से। एक बार फिर ड्राइव किया है बडाब की ओर। फील्डर थे वहां पर, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति हुई है। अफसर स्कोरबोर्ड से रूबरू कराने का। 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 20 रन। पावर प्ले की सीमाएं समाप्त होती हुई। तो पावर प्ले की सीमाएं खत्म होती हुई। अभी 2 ही खिलाड़ी हमें 38 सर्कल के बाहर नजर आ रहे थे। अब 5 खिलाड़ी हमें बाउंड्री लाइन पर नजर आएंगे और देखना होगा वो कौन से खिलाड़ी होंगे जिन्हें सीमा रेखा की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। दोनों ही बल्लेबाज इस समय बात करूं संदीप खुरई 5 गेंदों का सामना किया है। 2 चौकों की मदद से 9 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं बात करूं बल्लेबाज सचिन नेपाली की 2 गेंदों का सामना किया है, 1 ही रन बनाया है। और सचिन नेपाली ये वो बल्लेबाज है कभी भी अपनी टीम के लिए रन बनाकर दे सकता है। देखना होगा किस तरह से अब बल्लेबाजी करते हैं। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए इरफान नूरी आए हैं। शानदार गेंदबाजों में शुमार हैं और जब युवा शक्ति क्लब बुधनी को विकेट की आवश्यकता होती है इरफान नूरी को तलब किया जाता है। देखना होगा गेंदबाज इरफान नूरी किस तरह से गेंदबाजी करते हैं बल्लेबाज सचिन नेपाली को। चले इस समय बॉलर इरफान ये बॉल सचिन के लिए। इस बार जड़ में फेंकी हुई बॉल यार्कर लैंड डिलीवरी ऑन मिड ऑन की ओर खेला। पीछे लॉन्ग ऑन पर फील्डर थे। 1 ही रन मिलता हुआ। इस सिंगल की मदद से 21 रन। और अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज संदीप खुरई। देखना होगा संदीप ने पिछले ओवर में 2 चौके लगाए थे। स्टार्ट मिल चुका है। 5 गेंदों का सामना किया है। 9 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 2 चौकों की मदद से। गेंदबाज इरफान नूरी अपनी गेंदबाजी के हिसाब से थोड़ी सी फील्ड प्लेस में तब्दीली करते हुए और देखना होगा इस समय किस तरह से जो फील्डिंग का जाल बिछाया जा रहा है लेफ्ट हैंड बैटर संदीप खुरई के लिए। देखना होगा किस तरह से कहां पर गेंदबाजी करते हैं। चले इस समय बॉलर इरफान नूरी। इस बार रिवर्स हिट खेलने की चेष्टा, पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए। बॉल हवा में और बॉल के नीचे तक नहीं आ पाए। वहां पर फील्डर जो डीप थर्ड मैन पर खड़े हुए, वहां पर डीप पॉइंट बाउंड्री पर खड़े हुए थे। काफ़ी लंबी दौड़ लगाई थी इस कैच को लपकने के लिए। रिवर्स हिट खेलने की चेष्टा थी, टाइम नहीं कर पाए थे। काफ़ी देर हवा में थी ये बॉल। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज संदीप खुरई। इसी बीच
तोड़कर 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। अब स्ट्राइक पर एक बार फिर बल्लेबाज सचिन नेपाली। 22 रन इस समय स्कोरबोर्ड पर। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर। शानदार गेंदबाजी रही है युवा शक्ति बुधनी के गेंदबाजों के द्वारा। चले इस समय सचिन के लिए ये बॉल। इस बार सचिन ने बेहतरीन शॉट लगाया है और इस शॉट में वीरेंद्र सहवाग का अक्स दिखाई देता हुआ पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से पूरे 6 रनों के लिए शानदार छक्का। अप स्टंप पर थोड़ा सा रूम दिया वहां पर गेंदबाज ने। इरफान नूरी ने तैयार थे वहां पर बल्लेबाज सचिन नेपाली। शानदार छक्का पॉइंट बाउंड्री के ऊपर। इस छक्के की मदद से 28 रन और लाजवाब अपरकट। और इस बार भाग्यशाली रहे कि मिडाउन पर कोई फील्डर नहीं था, पीछे लॉन्ग ऑन पर थे। थोड़ी देर हवा में जरूर रही थी ये बॉल। इसी बीच दौड़कर 1 रन और इस सिंगल की सहायता से 29 रन। इरफान नूरी इस ओवर में एक बार फिर तैयार। बल्लेबाज संदीप खुरई के लिए ये बॉल। इस बार काफी तेज गति से बल्ला चलाया बल्लेबाज संदीप खुरई ने। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर की ओर टॉट रही है बॉल। इरफान नूरी इस ओवर में एक बार फिर बॉलर बल्लेबाज संदीप खुरई के लिए ये बॉल। एक और शानदार बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी, एक और डॉट। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 29 रन इस मुकाबले की सूरत हाल। टॉस जीता युवा शक्ति क्लब बुधनी ने पहले फील्डिंग चुनी। पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया डॉक्टर रजा फैजान क्रिकेट क्लब को। अभी तक का लेखा जोखा पहले बल्लेबाजी करते हुए डॉक्टर रजा फैजान 11। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। विकेटों की बात करूं तो 1 ही विकेट गंवाया है। 29 रन इस समय स्कोरबोर्ड पर लगे हैं और अब देखना होगा, मंत्रणाओं का दौर चालू है, किस गेंदबाज के हाथ में अगले ओवर की कमान सौंपी जाएगी। और लीजिए यहां से बल्लेबाजों ने फुल टॉस बॉल। अगले जो 2 ओवर रहेंगे अब वो फुल टॉस बॉल के रहेंगे। फुल टॉस बॉल मैदान में आएगी तो बल्ला भी चेंज किया जाएगा बल्लेबाजों के द्वारा। अंपायर मुर्दुल सक्सेना इस समय फुल टॉस बॉल दिखाते हुए कि अगले जो 2 ओवर होंगे वो फुल टॉस बॉल के रहेंगे। और अब बॉलिंग के लिए आजम लाला। आजम लाला बॉलिंग के लिए। सामने बल्लेबाज सचिन नेपाली। फुल टॉस बॉल के 2 ओवर यहां से शुरू होते हुए। चल इस समय बॉलर आजम लाला। इस बार आप स्टंप पर टप्पा खाकर बाहर जा रही थी, जाने दिया बल्लेबाज सचिन नेपाली ने। बिल्कुल छेड़खानी नहीं की। अंपायर का इशारा वाइड का। अतिरिक्त रनों की श्रृंखला में इजाफा और इसे एक अतिरिक्त के चलते 30 रन। 3 ओवर समाप्त हुए हैं। 30 रन स्कोरबोर्ड पर। चौथे ओवर की पहली गेंद वाइट रही और डीप स्क्वायर लेग का खिलाड़ी और थोड़ा सा आगे लिया जा रहा है। इस बार फिर ड्राइव करने की कोशिश शॉर्ट फाइन लेग के रीजन में और वहां पर शायद बोल्ड आउट हुए हैं। चाकर सीधी स्टंप पर लगी है बॉल। सचिन नेपाली की पारी का अंत होता हुआ लगने वाला ये दूसरा झटका डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब को। दूसरा झटका लगता हुआ सचिन नेपाली के रूप में।
और अब अगले बल्लेबाज सलाह। सलाह आए हैं बल्लेबाजी के लिए। आते ही बॉलर आजम लाला ने सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए। पहली गेंद वाइड थी, उसके बाद बोल्ड आउट किया बल्लेबाज सचिन नेपाली को। सलाह के लिए इस बार आते ही स्लॉग स्वीप के अंदाज में, फील्डर को कोई मौका नहीं, गेंद तंतनाती हुई गोली की माफिक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आते ही स्लॉग स्वीप के अंदाज में सलाह ने चौका लगाया और ये शॉट लगाकर अपने इंटेंशन बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं, इरादे स्पष्ट कर दिए हैं किस तरह से बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे बल्लेबाज सलाह। जरूरत भी है, अगर डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के नज़रिए से कहूँ तो एक बड़ा स्कोर कार्ड पर लगाना होगा, गेंदबाजों के लिए कुछ कर देना होगा। और वहीं अगर युवा शक्ति फैंस क्लब बुधनी के नज़रिए से कहूँ, जिस तरह से 2 विकेट झटके हैं, 2 विकेट और झटक कर बिल्कुल दबाव बनाना चाहेगी डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब पर। तैयार, इस ओवर में एक बार फिर तैयार बॉलर आजम लाला सलाह के लिए। ये बॉल इस बार पहले ही पोजीशन पर आ गए थे, स्विच हिट रिवर्स हिट खेलने की चेष्टा बल्लेबाज की। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, पहुंची सीधी विकेट कीपर की ओर। स्कोर अपनी जगह पर 34, 34 रन। पारी का चौथा ओवर प्रगति पर। विकेटों की बात करूं तो 2 विकेट जरूर गंवाए हैं बॉलर आजम लाला। इस ओवर में एक बार फिर सलाह के लिए ये बॉल। इस बार धीमी गति की गेंद, क्या फंसा लिया है, जी हां मजबूर किया वहां पर बल्ला लगाने के लिए बल्लेबाज सलाह को। गेंदबाज आजम लाला ने मानो कैच की प्रैक्टिस कराई वहां पर, शॉट थर्ड मैन पर खड़े हुए फील्डर को लगने वाला ये तीसरा झटका। स्लोर बन डिलीवरी, गति परिवर्तन, उंगलियां फेरी गेंदबाज ने, फंसाया इस बॉल पर बल्लेबाज सलाह को। और डॉक्टर रजा फैजान क्रिकेट क्लब को लगता होगा ये तीसरा झटका। शानदार बॉलिंग, जैसा कि मैं कह रहा था, युवा शक्ति क्लब बुधनी के नजरिए से कहूं तो एक और 2 विकेट लेकर दबाव बनाना चाहेगी डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब पर। और अब बल्लेबाजी के लिए राकेश आए हैं। आजम लाला चले इस समय ये बॉल, और इस बार फुल टॉस पर लेकर इसे ड्राइव किया, रन आउट का खतरा। और नॉन स्ट्राइक एंड पर अगर थ्रो लगाते वहां पर खड़े हुए फील्डर तो शायद मामला बन सकता था, शायद सानू थे वहां पर। स्ट्राइक एंड पर थ्रो लगाया गया उनके द्वारा, पहुंच चुके थे उस ओर बल्लेबाज स्ट्राइक पर। 1 रन दौड़कर पूरा किया बल्लेबाज ने इस सिंगल की सहायता से। 35, 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की अंतिम बॉल। आजम लाला किफायती गेंदबाजी इस ओवर में, 2 विकेट झटके हैं। रनों की बात करूं तो महज 6 ही रन खर्च किए हैं। अंतिम बॉल इस ओवर की। तैयार इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाज संदीप खुरई। और इस बार पहले ही आप स्टंप पर सफल कर आ गए थे, जगह बनाई शॉट के लिए। और देखना होगा इस समय वाइड का रिव्यू लिया है, थर्ड अंपायर के लिए रेफर किया गया है, डिसीजन आना पेंडिंग।
फेयर डिलीवरी। तो 4 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 35 रन किफायती रहा। कामयाब ओवर की समाप्ति हुई है, सफल ओवर की समाप्ति हुई है आजम लाला के। 1 ओवर में 6 रन खर्च किए और 2 महत्वपूर्ण सफलताएं अपनी टीम के लिए। एक बार फिर बॉलिंग में पोलार्ड को तलब किया है। पारी से 5वां ओवर लेकर पोलार्ड गेंदबाजी के लिए। स्ट्राइक पर बल्लेबाज राकेश। चले बॉलर पोलार्ड। राकेश के लिए इस बार ये चली बॉल फिजा में प्रवास करती हुई शानदार छक्का डाउन द ग्राउंड, मैदान के नीचे की ओर, सीधे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर। पहली गेंद पर इस 5वें ओवर की शानदार छक्का लगाया बल्लेबाज राकेश ने और निश्चित ही इस ओवर को बड़ा करने की चेष्टा होगी 41 रन इस छक्के की मदद से। एक बार फिर पोलार्ड। राकेश के लिए इस बार पल्ले के बाहरी किनारे से लगी, यहां पर रन आउट का खतरा। डायरेक्ट हेड थ्रो लगा है और ओवर थ्रो के चलते दौड़कर दूसरा रन भी पूरा किया। रन आउट के लिए थर्ड अंपायर को रेफर किया है। उच्च न्यायालय की ओर ये डिसीजन गया है, निर्णय आना शेष। देखना होगा डायरेक्ट हेड थ्रो लगा था, क्या बल्लेबाज संदीप खुरई क्रीज में पहुंच चुके थे कि नहीं पहुंच चुके। स्टंपों पर लगकर बॉल ओवर थ्रो के रूप में थोड़ी सी बाहर की ओर गई। एक और रन दौड़कर पूरा किया। इस समय देखना होगा थर्ड अंपायर चेक करते हुए उस रन आउट को। और लीजिए यहां पर आउट करार दिए हैं वहां पर बल्लेबाज को। स्कोर अपनी जगह पर 41 रन। संदीप खुरई के रूप में चौथा झटका लगता हुआ डॉक्टर राजा क्रिकेट क्लब को। और अब अगले बल्लेबाज अज्जू आए हैं बल्लेबाजी के लिए। तैयार इस समय गेंदबाजी के लिए एक बार फिर पोलार्ड, युवा शक्ति क्लब बुधनी की ओर से। बल्लेबाज अज्जू के लिए ये बॉल और इस बार बल्ले के बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में। इसी विकेट के साथ आधी टीम डगआउट में वापस जाती हुई डॉक्टर राजा क्रिकेट क्लब की 5वें विकेट का पतन।
और अब अगले बल्लेबाज के रूप में टीम के सेना नायक, टीम के कैप्टन खुद आए हैं बल्लेबाजी के लिए। सरोज बल्लेबाजी के लिए इस लड़खड़ाती पारी को संभालने के लिए 41 के निजी स्कोर पर 5वें विकेट का पतन हुआ है। आधी टीम पवेलियन वापस जा चुकी है और कहीं ना कहीं डॉक्टर रजा फैजान क्रिकेट क्लब के नज़रिए से कहूँ तो स्कोर को और आगे लेकर जाना होगा, एक अच्छे स्कोर तक लेकर जाना होगा। खुद अच्छे गेंदबाज हैं कैप्टन सरोज। तैयार इस समय पोलार्ड बॉलर, शानदार गेंदबाजी। इस दफे दाएं हाथ के बल्लेबाज सरोज, और सरोज ने आते ही बल्ला चलाया था। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क, कोई संगम, कोई मिलाप नहीं। पहुंची सीधी विकेट कीपर के हाथों में, डॉट रही है बॉल। हर एक डॉट गेंद से जिस तरह से जो डगआउट है युवा शक्ति क्लब बुधनी का, जिसकी खुद रहनुमाई कर रहे हैं टीम के मेंटर बड़े भाई साहब मंटू भाई, एक जोश आता है पूरे जो उनका क्राउड जो बैठा हुआ है, जो डगआउट बना हुआ है वहाँ पर। इस बार फाइन लेग के रीजन में खेला, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर दौड़कर 1 रन पूरा किया। काफ़ी देर बाद स्कोर कार्ड में हरकत होती हुई इस सिंगल की मदद से 42 रन। पारी का 5वां ओवर प्रगति पर, 5 विकेट के नुकसान पर 42 स्कोरबोर्ड पर। और अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज राकेश, जिन्होंने एक छक्का लगाया है, 7 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 गेंदों का सामना किया है। और इस बार फिर खींचकर शॉट लगाया है डीप मिड विकेट के रीजन में। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा रहेगी। अंपायर का इशारा, एक टप्पे के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। और इसी चौके के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, तो 5 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 46 रन। फुल टॉस बॉल के ओवर खत्म हुए हैं और अब अगले जो 2 ओवर रहेंगे वो 68 बॉल से रहेंगे। तो एक बार फिर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि युवा शक्ति क्लब बुधनी की ओर से अब किस गेंदबाज को तलब किया जाता है। 5 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 46 रन इस मुकाबले की सूरत हाल। शानदार आयोजन इस टूर्नामेंट की भव्यता, सुंदरता और आभा को बयां करता हुआ ये खूबसूरत खेल मैदान, ओल्ड कैंपियन मैदान इस समय इस खूबसूरत से आयोजन की मेज़बानी करता हुआ। मैदान के चारों ओर फ्लड लाइट जलते हुए दूधिया रोशनी में ये मैदान नहाया हुआ। सबका अपना अपना किरदार इस आयोजन को सफल बनाने में। सभी का बहुत बहुत आभार, स्वागत। जितने भी दर्शक इस समय इस खूबसूरत से मैदान पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। और कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल tenniscricket.in के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आभार व्यक्त करेंगे पूरी टीम का, tenniscricket.in की नील भाई और उनकी पूरी टीम का। शानदार उनका कवरेज, जिस तरह से बॉल का पीछा करता है उनका कैमरा, सभी का अहम किरदार इस आयोजन को उस सफलता के शिखर पर ले जाने में। द दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग का ये दूसरा संस्करण। और इस समय देखना होगा गेंदबाजी में युवा शक्ति क्लब बुधनी की ओर से किस बॉलर को तलब किया जाता है।
और अंतिम बॉल पर चौका नहीं बल्कि छक्का आया था। तो 48 रन स्कोरबोर्ड पर 5 ओवर की समाप्ति पर। गेंदबाजी के लिए नाबेद आए हैं। स्ट्राइक पर बल्लेबाज सरोज। तैयार इस समय बॉलर नाबेद। ये बॉल सरोज के लिए इस बार रिवर्स हिट खेलने की चेष्टा। ब्लॉक होल में गेंदबाजी चारों खाने चित करते हुए पहुंची सीधी विकेट कीपर के हाथ में डॉट रही ये बॉल। इस बार आप स्टंप पर टप्पा खाकर कुछ ज्यादा ही बाहर की ओर जाती हुई अंपायर आदिल खान को अपने पर खोलने का मौका, इस बात का इशारा करते हुए वाइड बॉल है। स्कोर में एक अतिरिक्त रन का इजाफा हुआ और इस सिंगल की मदद से 49 रन। एक और वाइड, लगातार दिशाहीन गेंदबाजी। एक और वाइड आई है। इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए टीम डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के 50 रन स्कोरबोर्ड पर। 5.1 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। एक और शानदार बॉल। शानदार गेंदबाजी रही है अभी तक। जिस तरह से 5 ओवर समाप्त हुए हैं, 6वां ओवर पारी का प्रगति पर स्कोरबोर्ड पर 50 रन लगे हैं। विकेटों की बात करूं तो 5 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए हैं। और कहीं ना कहीं अब अगर डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के नजरिए से कहूं तो अच्छे बल्लेबाजी करनी होगी इन अंतिम डेट और स्लॉक ओवरों में। चल इस समय बॉलर नाबेद। सरोज के लिए एक बार फिर रिवर्स हिट खेलने की चेष्टा। एक और डॉट, लगातार डॉट के बॉल खेलते हुए वहां पर सरोज की अगर मैं बात करूं तो 5 गेंदों का सामना किया है, 1 ही रन बनाया है। वहीं नॉन स्ट्राइक एंड पर जो बल्लेबाज है राकेश, जिन्होंने 4 गेंदों का सामना किया है, 13 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 छक्के लगाए इस बल्लेबाज ने। बहरहाल इस समय नॉन स्ट्राइक एंड पर है, स्ट्राइक पर है बल्लेबाज सरोज। इस बार हल्के हाथों से सिंगल के लिए खेलना चाहते थे, बैक टू द बॉलर खेला सीधे फील्डर की ओर। एक और डॉट, किफायती ओवर घटता हुआ युवा शक्ति क्लब बुधनी को। शानदार गेंदबाजी, नाभेद के द्वारा बांध कर रखा है बल्लेबाज को। एक और शानदार बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, तारीफ काबिल गेंदबाजी नाबेद। पारी का 6वां ओवर है, महज 2 ही रन खर्च किए इस गेंदबाज ने। चले इस समय एक बार फिर ये बॉल, और लीजिए इस बार चाकर शानदार शॉट लगाया है डीप मिड विकेट के ऊपर से पूरे 6 रनों के लिए। बल्लेबाज सरोज ने अच्छा ओवर घट रहा था युवा शक्ति क्लब बुधनी के लिए। अंतिम बॉल पर शानदार छक्का लगाया बल्लेबाज सरोज ने। ओवर की समाप्ति अफसर स्कोर बोर्ड से रूबरू कराने का। 6 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर अब तक 56 रन स्कोर बोर्ड पर। पारी का अंतिम ओवर शेष देखना होगा किस बॉलर को तलब किया जाता है युवा शक्ति क्लब बुधनी की ओर से, किस गेंदबाज को गेंदबाजी के लिए तलब किया जाता है। अंतिम ओवर है, कितने रन और जोड़ पाते हैं डॉक्टर रजा फैजान क्रिकेट क्लब के बल्लेबाज। लीजिए गेंदबाजी के लिए शब्बीर शाह सुहागपुर। शब्बीर शाह सुहागपुर बॉलिंग के लिए। नर्मदापुरम जिले का एक बेहतरीन ऑलराउंडर इस समय युवा शक्ति क्लब बुधनी की ओर से गेंदबाजी के लिए शब्बीर शाह फ्रॉम सुहागपुर। अंतिम ओवर पारी का, सामने है बल्लेबाज राकेश। देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करते हैं शब्बीर। बल्लेबाज राकेश ने 4 गेंदों का सामना किया है, 2 छक्के लगाए हैं, 13 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पूरी टीम का स्कोर 56 है इस समय स्कोरबोर्ड पर। इस बार शानदार ये बॉल जाने दिया विकेट कीपर की ओर।
बल्लेबाज की रीच से दूर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज शब्बीर शाह फ्रॉम सोहागपुर। जैसा कि मैं कह रहा था, पूरे हिंदुस्तान में अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा है इस खिलाड़ी ने। इस समय प्रतिनिधित्व करते हुए युवा शक्ति क्लब बुधनी का। चले इस समय शब्बीर, ये बॉल और इस बार लॉन्ग ऑफ की ओर खेला है। फील्डर वहां पर एक टप्पे के साथ इस बॉल को फील्ड किया है। दूसरे के लिए तोड़ लगाना चाहते थे मगर गुंजाइश नहीं थी वहां पर। और जैसा कि सरोज कह रहे हैं, आप दौड़ तो लगाते, मैं स्ट्राइक को बचा कर रखता, आप सुरक्षित रहते अगर आपको स्ट्राइक चाहिए था, मगर दौड़ नहीं लगाई वहां पर। एक ही रन मिला, 57, 57 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर। शानदार आयोजन द दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग का यह दूसरा संस्करण। देखना होगा इस समय स्ट्राइक पर है बल्लेबाज सरोज। सरोज भी शानदार बल्लेबाजी की ले जाने जाते हैं। और आज जरूरत आन पड़ी है डॉक्टर राजा क्रिकेट क्लब को, जो कैप्टन, जो सेना नायक का कार होता है अपनी टीम के लिए, वो कार आज सरोज को अपनी टीम के लिए करना होगा। अंतिम ओवर बची हुई कुछ गेंदें, ज़्यादा से ज़्यादा रन जुटाने होंगे। स्कोर बोर्ड पर जो रन है आपके लिए ही चुनौती होगी उनकी रक्षा करने की। और इस बार फुल टॉस, फुल लेंथ की बॉल थी, बल्ले के निचले किनारे से लगी, विकेट कीपर से थोड़ी सी छिटकी और इसी बीच तोड़कर एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 58 रन इस सिंगल के चलते। पारी का अंतिम ओवर है और अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज राकेश होंगे। शब्बीर अभी तक इस ओवर में शानदार गेंदबाजी रही है, महज 2 ही रन खर्च किए हैं पिछली 3 गेंदों पर। शानदार बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी, शब्बीर साहब फ्रॉम सोहागपुर, लाजवाब बॉलिंग, इको डॉट। शानदार उनका एक्शन गेंदबाजी का, और सटीक लाइन पर गेंदबाजी हो रही है जिस तरह से देखने को मिल रहा है। बल्लेबाज को हिट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और यहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि गेंदबाज आपको आसानी से रन बनाने नहीं देंगे, बल्लेबाज को मेहनत करनी होगी, बनाने होंगे यहां पर रन। कुछ गेंदें शेष इस अंतिम ओवर की, पहली पारी की। महज 58 ही रन स्कोर बोर्ड पर हैं। इस बार वाइट आई है आप स्टंप से कुछ ज्यादा ही बाहर जाती हुई। अंपायर आदिल खान का इशारा, वाइट का। अतिरिक्त रनों की श्रृंखला में इजाफा और इस एक अतिरिक्त के चलते 59 रन। पारी के अंतिम ओवर से 5 विकेट के नुकसान पर इस ओवर में एक बार फिर शब्बीर शाह बॉलिंग के लिए तैयार। स्ट्राइक पर बल्लेबाज राकेश, ये बॉल, शानदार बॉल, एक और डॉट, बेहतरीन गेंदबाजी, शब्बीर शाह फ्रॉम सोहागपुर, लाजवाब गेंदबाजी। अंतिम ओवर पूरी तरह से ये पक्ष में रहा है युवा शक्ति क्लब बुधनी के। पिछली 5 गेंदों पर महज 3 ही रन दिए हैं शब्बीर शाह सोहागपुर ने। जैसा कि मैं कह रहा था, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों का लोहा मनवाया है पूरे मध्य प्रदेश में इस जाबाज खिलाड़ी ने। अंतिम बॉल इस इनिंग की, लीजिए एक और डॉट, बेहतरीन गेंदबाजी, महज 3 रन खर्च किए हैं इस अंतिम ओवर में शब्बीर शाह फ्रॉम सोहागपुर, लाजवाब गेंदबाजी। और 59 रन 7 ओवर की समाप्ति पर 60 रन की चुनौती इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए युवा शक्ति क्लब बुधनी को। मिलते हैं ठीक 5 मिनट बाद फिर आपके साथ बॉल टू बॉल लाइव कमेंट्री के साथ। धन्यवाद।
स्ट्राइक पर हैं बल्लेबाज सद्दाम और नॉन स्ट्राइक पर कैप्टन आशीष गौतम। गेंदबाजी में डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब की ओर से टीम के कैप्टन सरोज। सरोज चले इस समय सद्दाम के लिए पहली गेंद इस बार स्लॉक स्विच के अंदाज में डीप स्क्वायर लेग की और फील्डर को काफ़ी लंबी दौड़ लगानी पड़ी है। और जब तक बाउंड्री लाइन पर इस बॉल को फीड कर थ्रो करते वहां पर खड़े हुए फील्डर बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी के साथ 2 रन पूरे किए हैं। चले इस समय सरोज और सद्दाम इस बार रिवर्स हिट खेलने की चेष्टा, पहले ही पोजीशन पर आ गए थे। मैदानी अंपायर मृदुल सक्सेना ने फ्रंट फुट की बॉल चेक करने के लिए थर्ड अंपायर को रेफर किया है। निर्धारित 7 ओवर में 60 रन की चुनौती इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए युवा शक्ति क्लब बुधनी को। क्या इस स्कोर की रक्षा कर पाएगी डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब? अगर इस टीम की बात करूं तो पहले सीजन की उपविजेता थी, फाइनल तक का सफर तय किया था इस टीम ने। और कई बार पिछली बार भी हमने देखा था, कई बार ऐसे मौके बने थे। और थर्ड अंपायर का डिसीजन आया है फेयर डिलीवरी। सरोज एक बार फिर सद्दाम के लिए ये बॉल और इस बार बैक टू द बॉलर खेला जाकर नॉन स्ट्राइक एंड पर स्टंप पर लगी, अंपायर पर लगी और मिड ऑफ के क्षेत्र से जब तक इस बॉल को फीड किया जाता दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और अब स्ट्राइक पर टीम के कैप्टन आशीष गौतम, कैप्टन वर्सेस कैप्टन इस समय डॉक्टर रजा की ओर से गेंदबाज सरोज हैं, वहीं युवा शक्ति क्लब की बुधनी की ओर से कैप्टन आशीष गौतम। स्ट्राइक पर ये बॉल आशीष ने इस बार ड्राइव किया है मिडाउन की ओर, फील्डर थे वहां पर संतोष गोल, एक टप्पे के साथ इस बॉल को फील्ड किया, कोई रन नहीं। और अगर इस मुकाबले में फाइट करनी है डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब को तो फील्डिंग टाइट रखनी होगी। अहम किरदार क्रिकेट के मुकाबले की अगर मैं बात करूं तो फील्डिंग का क्षेत्र अहम रोल निभाता है। इस बार लो फुल टॉस पर लेकर इसे ड्राइव किया है डीप मिड विकेट की ओर और फील्डर थोड़े से धीमे और इस धीमी गति के चलते तेजी दिखाई विकेटों पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक बार फिर दौड़कर 2 रन पूरे किए और एक बार फिर तैयार बॉलर सरोज, बल्लेबाज आशीष गौतम के लिए देखना होगा कहां पर गेंदबाजी करते हैं। ये बॉल आशीष गौतम इस बार इनफील्ड के ऊपर से उठाकर खेला है मिड ऑफ के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ के रीजन में, एक टप्पे के साथ गेंद बाउंड्री। भैया डीजे की कमान संभालते हुए वहां पर हमारे tenniscricket.in के कैमरामैन इस समय ड्रोन परवाज भरा है इस खूबसूरत से लम्हे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए। और जब जब भी ड्रोन मैदान पर होता है तो बड़ी अच्छी बात याद आती है कि पर है मगर परवाज नहीं मिलती, सुर है मगर साज नहीं मिलती, मैं भी बनाना चाहता हूँ कोई ताजमहल, मैं क्या करूँ मुझे कोई मुमताज नहीं मिलती। तो इस समय ड्रोन ने परवाज भरी इस खूबसूरत से लम्हे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए। और अब गेंदबाजी के लिए साद आए हैं इस समय। साद में बात करूं तो शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं
मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर भी अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा इस गेंदबाज ने। आज अगर डॉक्टर रजा फैजान क्रिकेट क्लब के नज़रिए से कहूँ तो जरूरत आन पड़ी है। चले इस समय ये बॉल, इस बार फुल टॉस पर लेकर इसे ड्राइव किया है मिड ऑफ की ओर। फील्डर थे वहां पर कैप्टन सरोवर, उन्होंने इस बॉल को फील्ड किया। कोई रन नहीं। चले इस समय एक बार फिर साध, इस बार पहले ही पोजीशन पर आ गए थे, रिवर्स हिट खेलने की चेष्टा। एक और डॉट। जैसा कि पहले सीजन की अगर मैं बात करूं भोपाल प्रीमियर लीग के, जिस तरह से फाइनल तक का सफर तय किया था इस टीम ने, कई बार ऐसे मौके आए थे जिसमें अपनी टीम को जीत दिलाई थी इन खिलाड़ियों ने। इस बार उठाकर खेलने की चेष्टा, पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए। कवर्स के रीजन में दानिश थे वहां पर, और जब तक इस बॉल को फील्ड करते तोड़कर एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और एक बार फिर स्ट्राइक पर पहुंचे बल्लेबाज आशीष गौतम, टीम के कैप्टन हैं, टीम के सेना नायक हैं। जिस तरह से प्रयास किया इस कैच को लपकने का, सभी ने तालियां बजाकर इस फील्डिंग की हौसला अफजाई की। प्रयास तो किया, कहते हैं ना, जो लड़ाई नहीं वो जीता नहीं, लड़ना होगा, पसीना बहाना होगा। और कहते हैं ना, जो पानी से नहाते हैं वो सिर पे लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आज कहीं ना कहीं इतिहास बदलने की बारी है। चले इस समय बॉलर, इस बार पोजीशन पर आए थे, जगह बनाकर एक बार फिर रिवर्स हिट खेलना चाहते थे बल्लेबाज आशीष गौतम। चले इस समय एक बार फिर शाद, ये बॉल, और लीजिए इस बार कितनी दूर, जितनी बल्लेबाज आशीष गौतम ने चाही उससे भी काफी दूर। शानदार छक्का। और अब बल्लेबाजी के लिए सब्बीर साहब फ्रॉम सुहागपुर, सब्बीर साहब बल्लेबाजी के लिए।
शब्बीर शाह फ्रॉम सुहागपुर आते ही सफलता दिलाई है बॉलर संतोष गोल ने अपनी टीम के लिए। बड़े बल्लेबाज सद्दाम की पवेलियन में विदाई कराई है। अभी भी 29 बॉलों पर 42 रन की आवश्यकता। ये मुकाबला अभी समाप्त नहीं हुआ है और डॉक्टर रजा, जैसा कि मैं कह रहा था, पिछले सीजन की उपविजेता रही थी। फाइनल चले इस समय बॉलर ये बॉल और इस बार डाउन द लेग स्टंप को मिस करती हुई ये बॉल। अंपायर का इशारा वाइड का। अतिरिक्त रनों की श्रृंखला में इजाफा और इसे एक अतिरिक्त के चलते 19 रन स्कोरबोर्ड पर। एक बार फिर तैयार बॉलर संतोष गोल, बल्लेबाज शब्बीर शाह के लिए ये बॉल। इस बार रिवर्स सेट खेलने की चेष्टा बल्लेबाज शब्बीर की। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। एक बार फिर पहुंची सीधी विकेट कीपर साउथ के हाथों में। डॉट रही ये बॉल। अभी भी बची हुई 28 गेंदों पर 41 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। और आज दोनों ही लाजवाब टीमें चले समय संतोष शब्बीर के लिए। इस बार कॉर्ड बिहाइंड की जोरदार अपील स्वीकार किया है और इस ओवर में दूसरा झटका लगता हुआ युवा शक्ति क्लब बुधनी को शब्बीर शाह के रूप में दूसरी सफलता हाथ लगती हुई संतोष गोल के शानदार गेंदबाजी। और अब अगले बल्लेबाज सानू बल्लेबाजी के लिए शानदार वापसी का संकेत दिया है डॉक्टर रजा फैजान क्रिकेट क्लब के गेंदबाज। खासकर बात करूं संतोष गोल की, और संतोष गोल के बारे में अगर बात की जाए, गेंदबाजी का लोहा मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा है इस गेंदबाज ने। शानदार मुकाबला। जिस तरह से लग रहा था कि निर्धारित 7 ओवर में 60 रन बनाने हैं, आसानी से रन चेस किए जा सकते हैं, मगर बताया गेंदबाजों ने, डॉक्टर रजा फैजान क्रिकेट क्लब के गेंदबाजों ने, कि इतनी आसानी से मुकाबला हम गंवाने वाले हैं नहीं। और अब बल्लेबाजी के लिए सानू पहुंचे हैं जो कि होशंगाबाद नर्मदापुरम से बिलोंग करते हैं। तैयार इस समय गेंदबाजी के लिए एक बार फिर गेंदबाज संतोष गोल, बल्लेबाज सानू के लिए। फील्ड प्लेस में थोड़ी सी तब्दीली, जो डीप पॉइंट पर था उसे अब कवर पॉइंट पर लिया है बाउंड्री लाइन पर फील्डर संतोष गोल ने। और आते ही बल्ला चलाया वहां पर बल्लेबाज सानू ने। इस बार उनके रडार, उनकी रीच से काफी दूर थी ये बॉल। ये कॉट डॉट, शानदार गेंदबाजी संतोष गोल। बांध कर रखा इस ओवर में बल्लेबाजों को, और जिस तरह से कसी हुई गेंदबाजी की जा रही है, वापसी का संकेत दिया है गेंदबाजों ने। इस बार हल्के हाथों से वन साइड की ओर खेला है। खेलते ही संग रन लेने के लिए दौड़ पड़े और आसानी के साथ पूरा भी कर लिया। इस सिंगल के साथ सानू ने अपना खाता खोला है। टीम का स्कोर पहुंचा 20 रन, 20 लॉस ऑफ 2 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। पारी का तीसरा ओवर फिर गति पर। 2 विकेट के नुकसान पर 20 रन इस समय स्कोरबोर्ड पर। शानदार ये मुकाबला, कोई किसी से कम नहीं। कहते हैं ना कि चीतों सी चपलता, और जहां शेर गरजते हैं, टकराते हैं जब जाबाजों के सीने, तब अंगारे बरसते हैं। इस समय दोनों की दोनों टीमें किसी टाइगर की तरह दहाड़ती हुई इस मुकाबले में। जिस तरह से पहले गेंदबाजी की गई युवा शक्ति के गेंदबाजों द्वारा, अब बारी है डॉक्टर रजा के गेंदबाजों की। इस बार आशीष गौतम ने हल्के हाथों से मिडाउन की ओर खेलकर सिंगल चुराया है। और लीजिए, यहां से बल्लेबाजों ने फुल टॉस बॉल की मांग की है। अब अगले जो 2 ओवर रहेंगे वो फुल टॉस बॉल के रहेंगे। तो 3 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 21 रन। अभी भी बची हुई 24 गेंदों पर 39 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए।
युवा शक्ति फैंस क्लब बुधनी को फुल टॉस बॉल। और लीजिए इस समय हमारे अंपायर दिखाते हुए आदिल खान, फुल टॉस बॉल। अगले दो ओवर जो रहेंगे वो फुल टॉस बॉल के रहेंगे। और संतोष गोल अपना काम कर कर गए हैं। महज 3 रन खर्च किए अपने पहले ओवर में और 2 सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए सरोस आए हैं। पिछले ओवर में 9 रन खर्च किए थे गेंदबाज ने। टीम के कैप्टन, टीम के सेना नायक हैं और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बड़ी है सरोस के कंधों पर। जो कप्तान होता है, जो कैप्टन होता है, उसके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इस समय आप देख सकते हैं ड्रोन के द्वारा ये खूबसूरत तस्वीर आपको नजर आती हुई। तीन ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 21 रन। चले समय सरोस आशीष गौतम के लिए पहली गेंद पर हिट करने की चेष्टा, पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाया। बल्ले का इनसाइड एज लगा। बाकी का बचा हुआ काम विकेट कीपर साउथ के द्वारा। डॉट रही है बॉल। अब बची हुई 23 गेंदों पर 39 रन चाहिए। प्रत्येक डॉट से जिस तरह से ऊर्जा का संचार होता है डॉक्टर रजा फैंस क्लब के खिलाड़ियों में, उनके डगआउट में। चले समय एक बार फिर सरोज, ये बॉल, एक और शानदार बॉल है। हेलीकॉप्टर उड़ाने की चेष्टा, पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए। वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन के रीजन में संतोष गोल थे। जितनी तेजी से इस बॉल को फील्ड किया उतनी तेजी से नॉन स्ट्राइक एंड पर ये थ्रो फेंका। गेंदबाजी एंड पर 1 ही रन दौड़कर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 22 रन। अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज सानू होंगे। तैयार बॉलर सरोज, बल्लेबाज सानू के लिए ये बॉल। जरूरत आज पड़ी है सानू की। युवा शक्ति क्लब बुधनी को देखना होगा क्या गलती कर बैठे हैं। जी हां, पिछले ही ओवर में 2 विकेट गंवाए थे और कहते हैं ना कि इस बार एक बार फिर जादू गेंदबाज का चल गया। इस तरह से आउट होना बल्लेबाज का टीम को खल गया। जरूरत नहीं थी इस तरह से शॉट लगाने की। गरम समोसा खाया और मुंह जल गया। इसके पहले 2 विकेट गंवाए थे। तीसरे विकेट का पतन, दबाव बनाने का अवसर दिया है डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के गेंदबाजों को। तीसरा झटका लगता हुआ ये देखिए हमारे डाइस पर जलवाए अफरोज, तारिक अहमद साहब, उनके साथ असद बेग। ये खूबसूरत सा चेहरा, ये हुनर, ये रहनुमाई, ऐसी सादगी की कैफियत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे जमाने में मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। इस समय हमारे डाइस पर जलवाए अफरोज हमारे अतिथि पंडाल की शोभा बढ़ाते हुए। तो पारी का इस समय चौथा ओवर प्रगति पर 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए हैं 22 के निजी स्कोर पर। और अब अगले बल्लेबाज महेंद्र पहुंचे हैं बल्लेबाजी के लिए। और कहीं ना कहीं अब अगर युवा शक्ति क्लब बुधनी के नज़रिए से कहूं तो पार्टनरशिप चाहिए, साझेदारी चाहिए। अब बल्लेबाजों को यहां से संभल कर खेलना होगा। खासकर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हुए। और लीजिए इस आयोजन के रूहे रवा इस समय आपके स्क्रीन पर। इस बार ड्राइव किया है मिडाउन की ओर, फील्डर हैं वहां पर तैनात। एक लीजिए इस समय आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं इस आयोजन के रूहे रवा हमारे बड़े भाई साहब मोनू गोयल कौरव जी, उनके साथ तारिक अहमद साहब। ये बात और है कि खामोश खड़े रहते हैं पर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे ही दरवेशों से सजता है सिजरा मेरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसे हमारे इस आयोजन के रूहे रवा। चले समय सरोज, इस बार ड्राइव किया है नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए बल्लेबाज के पैर में जाकर ये बॉल लगी। इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस सिंगल की मदद से 24 रन। शानदार ओवर रहा सरोज का। पिछली 5 गेंदों पर महज 3 ही रन खर्च किए हैं गेंदबाज सरोज ने। इस समय ये ड्रोन कैमरे से हमारा डाइस, हमारा अतिथि पंडाल इस शानदार से लम्हे को अपने कैमरे में कैद करता हुआ
शानदार ये लम्हा। अभी भी मैदान के चारों ओर अगर मैं देखूं तो दर्शक दीर्घा में दर्शक नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से मुकाबला अभी तक घटा है, जिस तरह से अभी तक ये मुकाबला चला है, ये मुकाबला कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। ऊंट किस करवट जाकर बैठेगा, जीत का सेहरा किसके सर पर सजेगा, कौन होगा मुकद्दर का सिकंदर, सब कुछ भविष्य के घर में है। चल इस समय बॉलर सरोज, इस बार बल्लेबाज महेंद्र ने लॉन्ग ऑन की ओर खेला। 1 रन। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 25 रन। अब बची हुई 18 गेंदों पर 35 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस समय जरूरत है, अगर युवा शक्ति क्लब बुधनी के नजरिए से कहूं तो दोनों ही बल्लेबाज और खासकर आशीष गौतम के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। और कहते हैं ना, आशीष गौतम के लिए कहना चाहूंगा कि यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, परों को खोल क्योंकि जमाना सिर उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, लेकिन मंजिल उसी की होती है जो नजरों से तूफान देखता है। तो जरूरत आन पड़ी इस समय युवा शक्ति क्लब बुधनी को आशीष गौतम की बल्लेबाजी की। बहरहाल इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाज महेंद्र होंगे। चले इस समय गेंदबाज संतोष गोल। इस बार डाउन द लेग स्टंप को मिस करती हुई। अंपायर का इशारा, वाइड का अतिरिक्त रनों की श्रृंखला में इजाफा और इस एक अतिरिक्त के चलते स्कोरबोर्ड में एक और रन का इजाफा हुआ है। 26 रन इस समय स्कोरबोर्ड पर। पारी का 5वां ओवर अभी शुरू होने वाला है। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 18 गेंदों पर 34 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए युवा शक्ति क्लब बुधनी को। तो इस समय देखना होगा गेंदबाज संतोष गोल अपनी गेंदबाजी के हिसाब से थोड़ी सी फील्ड प्लेस में तब्दीली करते हुए चले इस समय महेंद्र के लिए ये बॉल। इस बार खींचकर लंबा शॉट खेलने की चेष्टा, गेंद की गति को कम किया वहां पर गेंदबाज संतोष गोल ने। बीट कराते हुए बल्लेबाज को पहुंची सीधी विकेट कीपर साउथ के दास्तानों हाथों में डॉट रही ये बॉल। अब बची हुई 17 गेंदों पर 34 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। जैसा कि मैं कह रहा था, ट्रम्प कार्ड कहे जाते हैं गेंदबाजी में। बॉलर संतोष गोल। और इस बार बल्ले का टॉप एज लगा है, बॉल फलक में है, बल्लेबाज की जान हलक में है। ओहो, हे प्रभु, हे हरिनाथ, किस जगन्नाथ, हम ये क्या हुआ। लपका जाना चाहिए था। डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के नजरिए से कहूं तो फील्डर उसके नीचे आ चुके थे और एक मौका गवाया, जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज को। सत्ताईस रन दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक बार फिर तैयार बॉलर संतोष गोल, बल्लेबाज आशीष गौतम के लिए। इस समय डीप कवर्स पर एक फील्डर लिया जा रहा है, कवर पॉइंट का फील्डर उसे अंदर लिया जा रहा है सर्किल के। और इस बार इनसाइड आउट खेलने की चेष्टा, बॉल हवा में, क्या कोई फील्डर उसके नीचे पहुंच पाएगा। उसी जगह पर फील्डर दानिश खड़े हुए थे, वहां से हटाया उस फील्डर को, पीछे लिया कवर्स में। और एक बार फिर भाग्यशाली रहे वहां पर बल्लेबाज आशीष गौतम।
दौड़कर 2 रन पूरे किए। इन 2 रनों की मदद से 29 रन अभी भी बची हुई 15 गेंदों पर 31 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। चले इस समय बॉलर संतोष गोल, ये बॉल इस बार डाउन द लेग स्टंप को मिस करती हुई। अंपायर का इशारा वाइड का अतिरिक्त रनों की श्रृंखला में इजाफा और इस एक अतिरिक्त के चलते 30 रन। अब बची हुई 15 गेंदों पर 30 रन चाहिए। बल्लेबाजों की बात करूं, अभी भी 7 बल्लेबाज शेष हैं। पिछला ओवर काफी किफायती रहा था। गेंदबाज संतोष गोल का 2 महत्वपूर्ण सफलताएं अपनी टीम के लिए दिलाई थी। इस ओवर में एक बार फिर तैयार बल्लेबाज आशीष गौतम के लिए, ये बॉल इस बार पटकी हुई गेंद। एक बार फिर बल्ला चलाया बल्लेबाज आशीष गौतम ने, गेंद से काफी दूर रहे। एक और डॉट, हर एक डॉट से थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजों पर। अब बची हुई 14 गेंदों पर 30 रन चाहिए। चले एक बार फिर इस ओवर में संतोष गोल, ये बॉल एक और शानदार बॉल। बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, तारीफ काबिल गेंदबाजी। बॉलर संतोष गोल। अब बची हुई 13 गेंदों पर 30 रन 30 इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। कसी हुई गेंदबाजी, बाउंड्री का इंतजार युवा शक्ति क्लब बुधनी को। इस समय शानदार गेंदबाजी रही डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के गेंदबाजों की। एक और शानदार बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी। सिंगल ही मिलेगा बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति हुई है। 5 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 31। अब बची हुई 12 गेंदों पर 29 रन। बची हुई 12 गेंदों पर 29 रन। ये ओवर तय कर देगा कि ये मुकाबला किस ओर जा रहा है। एक और शानदार बॉलिंग, बॉलर महेंद्र टेबू गेंदबाजी के लिए डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब की ओर से। बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है कैप्टन ने इस गेंदबाज के कंधों पर। देखना होगा खरा उतर पाते ही नहीं। जरूरत है इस समय, अगर युवा शक्ति क्लब बुधनी के नजरिए से कहूं, आशीष गौतम दिखाना होगा कर कर। पहली गेंद फुल टॉस थी, लाभ नहीं ले पाए। डीप स्क्वायर लेग की ओर खेला है। बाउंड्री लाइन से काफी लंबी दौड़ लगाई वहां पर खड़े हुए फील्डर ने। एक ही रन। अब 11 गेंदों पर 28 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। आशीष गौतम टीम के कैप्टन अभी भी क्रीज पर पिच पर मौजूद हैं। 21 रन बनाए हैं, 15 बॉलों का सामना किया है। एक छक्का और एक चौका भी लगाया है, मगर इतने से काम चलेगा नहीं। नैया इस समय थोड़ी सी भंवर में फंसती हुई युवा शक्ति बुधनी की किनारे तक लेकर जाना होगा बल्लेबाजों को। पटकी हुई गेंद, इस बार बल्ले का टॉप एज लगा है। बॉल हवा में, फील्डर गेंदबाज खुद उसके नीचे आते हुए। एक और विकेट का पतन, टेबू को सफलता मिलती हुई। चौथे विकेट का पतन। अब बची हुई 10 बॉलों पर 28 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और कहते हैं ना कि जो लड़ा ही नहीं वो जीता ही नहीं। लड़ना होगा, और जिस तरह से इस मुकाबले में लड़ी है,
पहली इनिंग जब समाप्त हुई थी 59 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए थे। 60 रन की चुनौती, लग रहा था कि आसानी से रन चेस किए जा सकते हैं, मगर तारीफ करूंगा डॉक्टर रजा फैजान क्रिकेट क्लब के गेंदबाजों की, जिस तरह से पहले ही ओवर में दबाव बनाया और अभी तक वो दबाव बरकरार है, उबर नहीं पाई है इस दबाव से युवा शक्ति क्लब बुधनी। बची हुई 10 गेंदों पर 28 रन और अब बल्लेबाजी के लिए इरफान नूरी गए हैं। इरफान नूरी, महेंद्र टेबू गेंदबाज, पिछली बॉल पर विकेट मिला है। इरफान नूरी के लिए इस बार कवर्स की ओर खेला है, डीप में फील्डर है दानिश, स्वीपर कवर पर इस बॉल को फील्ड करते हुए 1 रन और सिंगल से काम चलेगा नहीं। अब बची हुई 9 गेंदों पर 27 रन, बची हुई 9 गेंदों पर 27 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। आशीष गौतम स्ट्राइक पर होंगे, क्या आज इस नैया के खवैया बन पाएंगे, क्या इसे किनारे तक लेकर जा पाएंगे, देखना होगा। इस समय बॉलर महेंद्र टेबू तैयार, बल्लेबाज आशीष गौतम के लिए ये बॉल, और इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने की चेष्टा पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए। ऑन साइड के रीजन में सरोज थे, वहां पर बाउंड्री लाइन से आकर इस बॉल को फील्ड किया, 1 ही रन। बेहतर जानते हैं डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के गेंदबाज की सिंगल से कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। अब बची हुई 8 गेंदों पर 26 रन, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो हीरे होते हैं, जो कोहिनूर होते हैं, वो अंधेरे में भी चमकते हैं, सूरज की रोशनी पाकर तो कांच का टुकड़ा भी चमकता है। तो आप वो हीरे, वो कोहिनूर हो, चमकना होगा इस समय। इरफान नूरी है स्ट्राइक पर, एक और शानदार बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी, एक और डॉट। अब बची हुई 7 बॉलों पर 26 रन। इस मुकाबले में अगर अपने आप को बनाए रखना है युवा शक्ति क्लब बुधनी को, तो इस बॉल पर बाउंड्री लगानी होगी बल्लेबाज इरफान नूरी को, अन्यथा इस मुकाबले में काफी पिछड़ जाएगी। 7 बॉल से 26 रन जीतने के लिए चाहिए युवा शक्ति क्लब बुधनी को। लाजवाब गेंदबाजी रही है, महज 3 रन खर्च किए इस ओवर में अभी तक बॉलर महेंद्र टेबू ने, एक सफलता भी हाथ लगी है। एक और शानदार बॉल जड़ में फेंकी हुई और सिंगल भी नहीं लिया। बेहतर जानते थे बॉलर बल्लेबाज आशीष गौतम। एक सफल, एक कामयाब ओवर की समाप्ति हुई है। तो अब अंतिम 6 गेंदों का खेल बाकी और जीतने के लिए 26 रन। इस मुकाबले को अगर जीतना है युवा शक्ति क्लब बुधनी को 4 छक्के लगाने होंगे, जब जाकर 24 रन बनेंगे। उनके बाद 2 रनों की और आवश्यकता होगी। देखना होगा अंतिम ओवर में किस गेंदबाज पर भरोसा और विश्वास जताया जाता है डॉक्टर रजा फैजान क्रिकेट क्लब की ओर से। और अंतिम ओवर लेकर अरमान आए हैं, क्या आज अपनी टीम के अरमान पूरे कर पाएंगे। अरमान, बल्लेबाज सामने होंगे आशीष गौतम। 6 गेंदों पर 26 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहली गेंद लो फुल टॉस जाकर सीधी पैड से लगती हुई डॉट रही है बॉल। अब 5 बॉल और 26 रन। अगर इस मुकाबले में अपने आप को बनाए रखना है तो इस गेंद पर तो लंबा हिट लगाना होगा बल्लेबाज आशीष गौतम को। बची हुई 5 बॉलों पर 26 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। शानदार ये मुकाबला, जिस तरह से दर्शक अभी तक मुस्तैद अपनी जगह पर, सारे दर्शक अपनी जगह पर खड़े होकर इस अंतिम ओवर का जो शानदार नज़ारा है उसको अपनी खूबसूरत निगाहों से निहारते हुए। बची हुई 5 गेंदों पर 26 रन। इस बॉल पर कड़ा हिट, बड़ा हिट लगाना ही होगा बल्लेबाज को अगर इस मुकाबले में अपने आप को बनाए रखना है युवा शक्ति क्लब बुधनी को।
और लीजिए शानदार बॉल, ब्लॉक होल में गेंदबाजी, जड़ में फेंकी हुई यार कल्याण डिलीवरी, एक और डॉट। अब बची हुई 4 गेंद पर 26 रन, कोई नो या वाइड ना हो तो पूरी तरीके से मुकाबला डॉक्टर रजा फैजान क्रिकेट क्लब के पक्ष में। शानदार बॉलिंग रही गेंदबाजों की, जिस तरह से इस मुकाबले में दबाव बनाकर रखा बल्लेबाजों पर। चले समय अरमान, ये बॉल आशीष गौतम के लिए इस बार उठाकर खेलने की चेष्टा, डीप स्क्वायर लेग के रीजन में सिंगल के लिए खेला, महज 1 रन। अब बची हुई 3 गेंदों पर 25 रन, और ऐसा लगता है महज औपचारिकता ही से इस मुकाबले में पूरी तरीके से ये पकड़ में। जैसा कि मैं बात कर रहा था, डॉक्टर रजा फैजान क्रिकेट क्लब पिछले सीजन की रनर अप रही थी, उप विजेता रही थी, और वो फाइनल तक का सफर जो इस टीम ने तय किया था, कई ऐसे मुकाबले जो जीते थे, लग रहा था शायद यहां से बाहर हो जाएगी टीम। इस बार क्या विकेट मिला है गेंदबाज को? जी हां, बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर विकेट कीपर के हाथों में। एक और विकेट का पतन, और लगने वाला ये 5वां झटका। बची हुई 2 बॉल पर 25 रन। अरमान इस ओवर में एक बार फिर तैयार बल्लेबाज के लिए। ध्रुव आए हैं बल्लेबाजी के लिए। ध्रुव इस समय, ये बॉल इस बार जड़ में फेंकी हुई बॉल, और लीजिए इसी के साथ जीत की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई है डॉक्टर रजा फैजान क्रिकेट क्लब। जीत की सौंधी सौंधी खुशबू उनके डगआउट में देखी जा सकती है। अंतिम बॉल महज औपचारिकता ही से 25 रन चाहिए। शानदार गेंदबाजी रही, महज 35 रन स्कोरबोर्ड पर, और यहां से मुकाबला जीत लिया है डॉक्टर रजा फैजान क्रिकेट क्लब ने। लख लख बधाइयां। अगले राउंड में प्रवेश करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच का खिताब जाता है। इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच का खिताब जाता है संतोष गोल। संतोष गोल पहुंचेंगे मैन ऑफ द मैच का खिताब लेने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।